नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन कितनी आसानी से कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जब कभी भी मार्केट में जाते हैं, कोई भी शर्ट खरीदते हैं, पैंट खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आप अनेक अनेक तरह से उसको चेक करते हैं कि कैसे, कौन सा प्राइस ठीक है, क्वालिटी कैसा है, कंपनी कौन सा है। इस तरीके से हम चेक चेक करते हैं। म्यूचुअल फंड में दिक्कत क्या है कि इतनी सारी फंड्स हैं मार्केट के अंदर फ्लोट कर रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा फंड लें। एक एक एएमसी के अंदर 10 20 30 फंड्स हैं, तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहाँ पे मुझे कौन सा फंड लेना चाहिए। तो आप बहुत सिंपल तरीके से अगर 2-3 पॉइंट्स को अगर समझ लेंगे तो आपको ईजिली आप उसको कंपेयर कर पाएंगे किसी भी दूसरे से। करना क्या है कि जो भी फंड्स आप देख रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल डाटा 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, जितना पुराना मिल जाए वो सारा देखिए। दूसरा, उसका रिस्क रेशियो देखिए। पहला आपने देखा 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, ये सारा देख लिया, उसका रिस्क रेशियो भी देखिए। तीसरा, उस पोर्टफोलियो का जो साइज है उसको भी देखने की कोशिश करिए कि उसमें कितने सारे शेयर्स हैं उसके अंदर, क्योंकि शेयर्स का ही गुच्छा होता है। तो देखना है, जितने ज़्यादा होंगे तो शायद वो थोड़ी सी रिटर्न भी कम देंगे। तो आप थोड़ा सा उसको देखिए कि थोड़ा सा कंप्रेस्ड साइज में हो, उसको देखिए। उस फंड का फंड मैनेजर भी चेक करिए, उस फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि कैसा है। और आप लार्ज कैप को मिड कैप से कंपेयर मत कर दीजिए, मिड कैप को स्मॉल कैप से कंपेयर मत कर दीजिए, स्मॉल कैप को सेक्टर फंड से कंपेयर मत कर दीजिए। इस तरीके से हर कैप को, अगर लार्ज कैप आप देख रहे हैं तो लार्ज कैप ही आप एक कंपनी, चाहे जैसे आपने एक्सिस देखा, एचडीएफसी देखा, एम एसबीआई देखा, निपॉन देखा, तो एक लार्ज कैप में ही आप कंपेयर करिए। मिड कैप देख रहे हैं तो मिड कैप में ही कंपेयर करिए। जैसे सेब और संतरे में कंपेयर नहीं होता, उसी तरीके से लार्ज और मिड और स्मॉल में कंपेयर नहीं है। हो सकता है आपको स्मॉल कैप ज़्यादा रिटर्न देता हुआ दिखे, लार्ज कैप आपको कम रिटर्न देता हुआ दिखे। तो ऐसा नहीं है कि ये उसका गोल अलग है, इसका गोल अलग है। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपके पास पोर्टफोलियो में कितने सारे म्यूचुअल फंड आपने ले रखे हैं। आपको 7-8 से ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको, वैसे उसी को आप टॉपअप करते रहिए। 7-8 सफिशियंट है आपके लिए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, कंपेयर एप्पल टू एप्पल करना होता है। तो इस तरीके से आप करिए। आप हिस्टोरिकल डाटा, रिस्क रेशियो, फंड मैनेजर और कंपनी का प्रोफाइल भी देखिए कि वो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। आप ये भी देखिए कि बुल मार्केट और बियर मार्केट में वो फंड परफॉर्म किस तरीके से करता है। तो इसको देख के भी आप कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया जो चीज़ है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह करिए। वो आपको सही सलाह दे देंगे किस तरीके का फंड आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपका रिस्क वो भली भांति समझता है। आप उसको बताते हैं, आप अपना ड्यूरेशन कि मुझे 5 साल में चाहिए, मुझे 10 साल में चाहिए, मुझे 15 साल में चाहिए, या मुझे 6 महीने में चाहिए। जो आप बताते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो आपको सजेस्ट करते हैं। आप अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में है तो आप डेट फंड में जा सकते हैं। और भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, साल 2 साल 3 साल तक का, तो हाइब्रिड में जाइए। उससे ज़्यादा आप इक्विटी में जा सकते हैं, वो भी लार्ज मिड स्मॉल इस तरीके से जा सकते हैं। तो एक ये तो जाने का है, लेकिन आप कंपैरिजन जो करेंगे वो कंपैरिजन करेंगे आप एप्पल टू एप्पल, लार्ज लार्ज, मिड मिड, इस तरीके से आप कंपेयर कीजिए, तभी आप सही देख पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।